आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऐसा हाउस है स्थायी, राज्यसभा का कभी डेजोल्यूशन नहीं किया जा सकता, तो ये ध्यान, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित का मतलब 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? फिक्स होता है कि भाई हाँ इतने साल तक ये रहेगा ही रहेगा। अब किसी के मन में आ गया होगा कोई टपक गया तो, अबे पढ़ाई तो इसीलिए होती है, इसीलिए तो बोलते हैं कि लॉजिक लगाना है। भाई मर गया तो फिर क्या करेगा? मर गया तो मर गया। राज्यसभा के अधिकतर मेंबर कैसे होते हैं? वृद्ध होते हैं। अब ये तो उनने 30 साल तो बोला है, 30 साल में बहुत कम लोग ही राज्यसभा के सांसद बनते हैं, राघव चड्ढा की तरह। देखा शादी भी नहीं हुई थी, कहां पर पहुंच गया व्यक्ति? राज्य किस्मत का खेम है सारा कुछ। और कोई व्यक्ति देखना पूरी जिंदगी निकल जाता पॉलिटिक्स में, उसको घर बैठना पड़ता है। जिंदगी पॉलिटिक्स में गया, अब कहां बैठ गए बेचारे, सांसद छोड़ो विधायक भी नहीं रहे। सबका क्या है किस्मत का, ये किस्मत कब किधर पलटाती है कुछ नहीं पता। व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रह के आज विधायक भी बनना क्या हो गया, अब हिसालू काफल खा रहे हैं। देख रहा किस्मत का गेम है सारा सारा है। और कई बार अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसे हो जाते हैं ना, उनकी भी हालत बड़ी खराब हो जाती है। जिंदगी है, कुछ नहीं पता इसका कहां कौन सा मोड़ आएगा। केंद्रीय मंत्री थे वो एक समय में, आज समय ऐसा पलटा बेचारा कि हिसालू किलमोड़ू, कभी मैं देखता हूँ घिंगारू खाते हैं, वो पेड़ों में चिपके रहते हैं। देखो क्या मजा आ गया बोलते हैं। अरे भाई अब क्या करें फिर बताइए। भले ही उनके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा लाइफ कैसे होनी चाहिए, यानी ग्रो करते रहनी चाहिए। आप ग्रो करके कहाँ आ गए? नीचे आ गए। अब हिसालू का फल खा के काम चलेगा क्या? और कभी कभी वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो काला काला होता है वो, गेठी सही बोल रहे, गेठी खा रहे हिसालू का फल। अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन देखना ग्रोथ तो ग्रोथ है ना। जो बाइडेन से ज्यादा बूढ़े थोड़ी है अभी। फिर 80 साल का हो गया जो बाइडेन, फिर भी क्या कर रहा है, बराबर काम कर रहा है। ये किस्मत होती है। किसी की किस्मत कैसी होती है, वो व्यक्ति क्या है, बच्चे में ही आगे बढ़ जाता है। किसी की किस्मत ऐसी होती है ऊपर जाके कहां गिर जाता है। कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, एवरी 2 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 क्या हो गएंगे, रिटायर, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए, अगर मान लिया 1/3 रिटायर हो गए, इतने फिर क्या हो जाएंगे, जितने रिटायर होंगे उतने फिर क्या कर लिए जाते हैं, भर लिए जाते हैं। अब आपके मन में ये होना चाहिए प्रश्न है, सर जिस दिन राज्यसभा का गठन किया गया, आई बात समझ में, जिस दिन राज्यसभा का गठन किया गया उस दिन तो सारे सदस्य क्या हुए, एक ही साथ चुने गए। सारे सदस्य एक ही साथ गए होंगे ना, तो इनको कैसे हटाया गया फिर कि 6 वर्ष में, 6 वर्ष तक जितने चुने सभी सब होंगे। जिस दिन राज्यसभा का गठन किया गया होगा, अब सारे सदस्य गए होंगे जब यहां, तो उस समय तो सब किसने के लिए आए होंगे, 6 वर्ष के लिए। तो सिस्टम कैसे चेंज हुआ होगा फिर, जो कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद, क्योंकि ये निश्चित कार्यकाल होता है, ये सब किसने के लिए चुने गए होंगे। इसमें से कुछ लोग पिलपिलाने वाले थे, पिलपिलाना समझ गए, बूढ़े मतलब जो बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, मतलब जो 6 साल भी अपने कार्यकाल को पूरा, कुछ लोग क्या हो गए, निपट भी गए थे, और कुछ निपट गए। कुछ लोगों ने बोला भाई यार, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, ईमानदार टाइप के। कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, बोला यार हम नहीं कर पाएंगे, आप किसी और को क्या कर दो। कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, कुछ लोगों की डेथ हो गई, और
जैसे जिन लोगों ने रिजाइन दिया उनकी जगह दूसरे लोग आ गए खाट, उन लोगों की डेथ हो गई तो उनकी जगह क्या आ गए, ये रूटीन बनते रह गया फिर धीरे धीरे करके। फर्स्ट 250 है, 250 एक साथ खाली होते, ऐसा हुआ कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, कुछ लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो वो रूटीन बनते आ गया। जितने लोगों की डेथ हुई उतनी सीट, और वो फिर जो भरा जाएगा कितने समय के लिए रहेगा, 6 साल के लिए। और कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, जो उसकी जगह भी नहीं आएगा वो भी कितने समय के लिए रहेगा। अब जरूरी थोड़ी कि 6 साल के लिए बोला तो 6 साल से पहले जा नहीं सकता है, ऐसा फिक्स है। तो 6 साल के लिए बोला तो 6 साल से पहले भी जा सकता है। कब, जब उसके मन में त्याग पत्र देने की क्या हो,